नमस्कार, इवेंट पल्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिसने शायद दुनिया की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये सब कुछ शुरू हुआ एक तारीख से, 3 जनवरी 2026। यही वो दिन था जब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो तनाव महीनों से, आप कह सकते हैं, सुलग रहा था, वो अचानक एक धमाके में बदल गया। उस दिन दुनिया ने जो देखा, सच कहूँ तो वो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक स्पेशल ऑपरेशन में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, एक देश के मौजूदा राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक ऐसा कदम था जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय। इस बेहद डेयरिंग मिलिट्री ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? अमेरिका ने इतना बड़ा, इतना रिस्की कदम उठाने के लिए क्या वजह बताई? तो देखिए, अमेरिका का ऑफिशियल स्टैंड ये था कि ये एक लॉ एनफोर्समेंट एक्शन था, मतलब कानून लागू करने की एक कार्रवाई। उनका कहना था कि प्रेसिडेंट मदुरो पर न्यूयॉर्क में बहुत गंभीर आरोप थे, जैसे कि नार्को टेररिज्म, हथियारों की तस्करी और भी बहुत कुछ। और इन्हीं आरोपों के आधार पर अमेरिका ने अपने इस मिलिट्री एक्शन को एक तरह से इंटरनेशनल जस्टिस की लड़ाई बनाकर पेश किया। लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये कोई शांतिपूर्ण गिरफ्तारी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये ऑपरेशन हिंसक था। इसमें झड़पें हुई और वेनेजुएला के कई मिलिट्री अफसरों समेत कई लोगों की जान भी गई। इससे ये पूरा मामला और भी ज्यादा संगीन हो गया। और बस यहीं से इस कहानी के 2 बिल्कुल अलग अलग वर्जन सामने आते हैं। एक तरफ अमेरिका, जो इसे एक लीगल एक्शन बता रहा था, और दूसरी तरफ वेनेजुएला, जिसका रिएक्शन एकदम उल्टा था। तो सवाल ये खड़ा हो गया, क्या ये एक जायज कार्यवाही थी या फिर एक अपहरण? तो देखिए, दोनों देशों के दावे कितने अलग हैं। अमेरिका कह रहा है कि ये एक लॉ एनफोर्समेंट एक्शन था, जबकि वेनेजुएला इसे सीधे सीधे किडनैपिंग और अपनी आज़ादी पर हमला कह रहा है। मतलब एक ही घटना और 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियाँ। अमेरिका के जो दावे थे, उनका सबसे बड़ा आधार था ये शब्द, नार्को टेररिज्म। अब ये होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है आतंकवाद जो ड्रग्स के कारोबार से जुड़ा हो। मतलब ऐसे आतंकी ग्रुप जो ड्रग्स बनाते हैं, बेचते हैं या तस्करी करते हैं। और इसी एक आरोप ने अमेरिका को ये मौका दिया कि वो अपने एक्शन को एक इंटरनेशनल क्राइम के खिलाफ जंग की तरह दिखा सके। अच्छा, ये जो मिलिट्री एक्शन हुआ, ये रातों रात नहीं हो गया। इसके पीछे महीनों की टेंशन थी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। दिसंबर 2025 में अमेरिका ने वेनेजुएला की 9 सैनिक नाकेबंदी कर दी थी। मतलब उसके सैकड़ों तेल टैंकरों को रोका गया, उनका तेल जब्त कर लिया गया। ये एक तरह से आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश थी, जो आखिर में इस मिलिट्री एक्शन में बदल गई। अब जाहिर है, जब इतना कुछ हो रहा हो तो इसका असर सिर्फ वेनेजुएला तक तो सीमित नहीं रह सकता था। इसके इकोनॉमिक और ग्लोबल दोनों तरह के परिणाम हुए। पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ खिंच गया। तो चलिए देखते हैं दुनिया भर से इस पर क्या रिएक्शन आया। इस पूरी कहानी में तेल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये जानना बहुत जरूरी है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूव्ड ऑयल रिजर्व है, सबसे बड़ा। इसका मतलब सीधा है, वेनेजुएला में जरा सी भी गड़बड़ होती है तो पूरी दुनिया के तेल बाजार में हलचल मच जाती है और इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ता। और दुनिया का रिएक्शन वो तो पूरी तरह से बंटा हुआ था। रूस ने इसे खुल्लम खुल्ला आक्रमण यानी अग्रेशन कहा। चीन ने कहा कि ये तो इंटरनेशनल लॉ का सीधा सीधा उल्लंघन है। और रही बात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो वहां भी इस मुद्दे पर इतनी गहरी दरार थी कि कोई भी ठोस एक्शन लिया ही नहीं जा सका। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि खुद अमेरिका के अंदर भी इस फैसले पर सब लोग एकमत नहीं थे। सोचिए, अमेरिकन सीनेट ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जिसमें कहा गया कि भाई, भविष्य में ऐसा कोई भी मिलिट्री एक्शन लेने से पहले कांग्रेस की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये एक साफ इशारा था कि सरकार के इस कदम से देश के अंदर भी लोग सहमत नहीं। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इसके बाद होगा क्या? क्या ये बस एक अकेली घटना बनकर रह जाएगी या फिर इसने इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक नया और कह सकते हैं एक खतरनाक उदाहरण सेट कर दिया है? यही सवाल आज दुनिया का हर फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट पूछ रहा है। क्या एक देश का दूसरे देश के राष्ट्रपति को सीधे जाकर गिरफ्तार कर लेना भविष्य के लिए एक नजीर बन गया है, एक मिसाल? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही तय करेगा कि आने वाले वक्त में दुनिया की सियासत किस करवट बैठेगी।
देखिए, इस एक घटना ने कई चीजों को दांव पर लगा दिया है। इंटरनेशनल लॉ का भविष्य क्या होगा? लैटिन अमेरिका में पावर का बैलेंस कैसे बदलेगा? और क्या पूरे रीजन में शांति बनी रहेगी? ये सब अब बड़े सवाल हैं और हम आपको इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या ये वो घटना है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स के खेल के नियम हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी?